ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। पूर्व में 2 छठ आई है, इसलिए आज सप्तमी का यह शुभ मंगल दिवस है। और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, यह भी बहुत ही विशेष हमारे स्मरण में रखने योग्य संदेश है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 62 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताया गया है और सम्यक्त्व की महिमा को बताया है। बहुत ही कम शब्दों में, सीमित शब्दों में सम्यक दर्शन की महत्व पर प्रकाश डाला है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि लाखों जीवों की हिंसा के पाप की अपेक्षा मिथ्या दर्शन का पाप अनंत गुना है। सम्यक तो सरल नहीं है, लाखों करोड़ों में किसी विरले जीव को ही यह होता है। यहाँ पे सम्यक की महिमा बताते हुए क्या कहा कि सम्यक दर्शन इतना दुर्लभ है कि लाखों करोड़ों जीवों में से किसी एक को प्राप्त होता है। इतना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हमें मिथ्यात्व के संस्कार है ना, तो मिथ्या दर्शन तो हमारे लिए बहुत सरल है। जैसे छोटे बच्चे को रोना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, वो सहज ही सीख कर आता है। उसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि रोते कैसे हैं, आपको भूख कैसे लगती है, ये सब उसे नहीं बताना पड़ता। वैसे ही हम पूर्व से ही मिथ्यात्व के संस्कार लेकर आते हैं। तो ये मिथ्यात्व रूपी संस्कार हमारे अंदर इतने ज़्यादा समा गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसका कभी ज्ञान नहीं रहेगा। जब हम शास्त्र स्वाध्याय करें, किसी सद्गुरु का उपदेश सुने, वीतरागी सद्गुरुओं का उपदेश सुने, या हमने जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझा, उनके गुणों के स्वरूप को समझा कि कैसे होते हैं वीतरागी भगवान, तब हमें इसका एहसास होता है, निर्णय होता है कि नहीं, ये जो मिथ्यात्व है ये हमें संसार में भटकने में मजबूर करता है। और इसके अलावा इससे विपरीत है जो आत्मा का स्वभाव है, मेरा सहज स्वभाव है, उसको प्राप्त करके, उसका स्मरण करके, उसका निर्णय करके मैं सुखी हो सकता हूँ। जिस सुख के कारण हम सारे संसार में घूम रहे हैं अनादिकाल से, वो सुख इस संसार में नहीं है। इस संसार से अलग वो सुख है। इस संसार को छोड़ने से, इस संसार से दृष्टि हटाने पर, जब दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर जाएगी, तब वहाँ पर सच्चा सुख है और वही मेरे मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसा भान बिरले जीवों को आता है। लाखों करोड़ों में से किसी एक जीव को संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। इन 5 इंद्रियों से उसे सुख का अनुभूति नहीं होती है, मतलब इससे दूर उसे कोई सुख लगता है, तो वह अपना आत्मिक सुख। तो ऐसे जो जीव होते, जो सम्यक को ग्रहण करते, मिथ्या दर्शन को छोड़ते हैं, वे ऐसे विरले जीव होते हैं। अब मिथ्या दर्शन का पाप तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं ना। जैसे कोई जहर खाए तो एक ही भाव उसका बर्बाद होगा, एक ही भाव में कोई फांसी लगा दे, जहर खाए तो उसका वही जन्म खराब होगा, अन्य नहीं। लेकिन मिथ्या दर्शन का सेवन करने से, मिथ्यात्व को ग्रहण करने से सिर्फ यही भाव नहीं, अगले अनंत भाव बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की संस्कृति तो अनादिकाल तक चली आती ना। अभी हम मिथ्यात्व के संस्कार अगर ग्रहण करते हैं तो उसका जो बंद करेंगे वो कितना लंबा होगा। मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है। उसमें से दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 प्रकार के भेद हैं। उसमें तो दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की है, चारित्र मोहनी की तो फिर भी कम है ना। तो यहाँ पर क्या क्या 70 कोड़ा कोड़ी तक का इतना लंबे काल का बंध होता है। काहे से? एकमात्र मिथ्यात्व के ग्रहण करने से। इसलिए कहा कि लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा के पाप की अपेक्षा एक मिथ्या दर्शन का पाप कैसा है? अनंत गुना। उसमें भी अनंत गुना लगाया है। मतलब आप विचार करें कि कितना पाप है एकमात्र मिथ्या दर्शन के सेवन करने से। और एकमात्र मिथ्या दर्शन को आपने हटाकर सम्यक्त को ग्रहण करा तो आपके भाव एकदम सीमित हो गए। चुल्लू भर सागरों का जहां हमारे पास बंद है, वो हमारा कितना हो जाएगा? एकदम सीमित, चुल्लू भर हो जाएगा, एक बूंद के बराबर। तो कितना है? अनंत गुना कर्मों की निर्जरा होती है सहज ही एकमात्र सम्यक्त को ग्रहण करने से।
इसलिए कहा कि लाखों करोड़ों जीवों में से कोई विरले जीवों को ही ऐसे भाव आते हैं कि वह अपने आत्म स्वरूप को जाने पहचाने। उसे ही ऐसे भाव आते हैं कि मेरी आत्मा में सुख नाम का गुण है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है। जहाँ मैं सुख की कल्पना कर रहा हूँ ये मात्र सुखाभास है, मतलब सुख नहीं है, उसका आभास मात्र है, कल्पना मात्र है। ऐसा किसको विचार आता है? कोई विरले जीवों को, जिनको जिन शासन मिला, जिनकी होनहार भली हो, जिनकी काल लब्धि पक्की हो, जो पुण्य आत्मा जीव हो, जिनका संसार सीमित रह गया हो, ऐसे विरले जीवों को ऐसे भाव आते हैं और वो इस परम वीतरागी जिन शासन का सेवन करते हैं, वीतरागी धर्म को अंगीकार करते हैं। ऐसे आज का इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर भी ऐसे ही संसार के स्वरूप को बताते हुए अपने आत्म स्वरूप की महिमा को बताया है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि अपने पीछे विकराल बाघ झपट्टा मारता हुआ दौड़ता आ रहा हो तो स्वयं कैसे भागते हो? यहाँ प्रश्न समझिए कि यदि हमारे पीछे कोई विकराल बाघ झपट्टा हमें पकड़ने के लिए, हमें मारने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा हो, तब हम कैसे भागेंगे? हम क्या करेंगे उस वन जंगल में? तो उसका उत्तर स्वरूप यहाँ कहा है कि क्या वह मार्ग में विश्राम के लिए रुकेगा? वह दौड़ते दौड़ते थक गया है तो क्या वो मार्ग में विश्राम के लिए रुकेगा? उसके पीछे यदि वो सिंह आ रहा है झपट्टा मारते हुए, तो ऐसे ही यह काल झपट्टा मारता हुआ चला आ रहा है। कौन सा काल? ये अनादि काल से जो ये संसार रूपी परिभ्रमण का काल है ना, ये हमारे पीछे झपट्टा मारता हुआ चला आ रहा है। और अंतर में काम बहुत करना है, स्वयं को ऐसा लगना चाहिए। क्या प्रेरणा दी! देखिए इतनी 2-3 लाइनों में कितनी सारी बातें आ गई है। पहला तो क्या कि विकराल बाघ हमारे पीछे झपट्टा मारता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ, हमें ख़त्म करने के लिए, हमारा भक्षण करने के लिए, है ना। तो उस समय उदाहरण दिया है, तो उससे हमें क्या समझना है कि ये जो हमारा अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चल रहा है, जो दुख की संतति चल रही है, ये कैसी है? वो विकराल बाघ की तरह है, जो कभी भी हमें हमारे इस मनुष्य भाव को ये कभी भी अपने उसमें निगल सकता है। क्योंकि मनुष्य भाव कैसा है? त्रस पर्याय का, पंचेंद्री जाति, उसमें मनुष्य गति, और उसमें भी हमारी आयु कैसी है? सीमित है। तो इस सीमित आयु में हमें काम कितना सारा करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना हमें। अगर संसार से दुख से छूटना है तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। तो अनादि काल का जो मिथ्यात्व रूपी अंधेरा हमारे जीवन में छाया है उसे हटाना है, तब तो हमारे में सम्यक दर्शन का सूर्य उदित होगा। तो इतना सारा काम करना है और समय सीमित है, आयु कम है, बुद्धि कम है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान है ना। तो ये सब हमारे पास इतनी कम चीज़ें, ये काल है जो हमारे ऊपर झपट्टा मार रहा है। काल यानी समय हमारे पास कम है। तो क्या करें हम ऐसा कि जिससे हमें इस भाव से छुटकारा मिले? तो यहाँ पर कहा है कि जब आपको इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हो तो क्या आप विश्राम करोगे? नहीं करोगे ना। आप में शक्ति हो चाहे नहीं हो तो भी आप दौड़ लगाओगे, क्योंकि वो पीछे आपके बाघ आ रहा है। तो वैसे ही यह हमारा मनुष्य भाव बीता जा रहा है, पल पल आयु बीत रही है। कैसे बीत रही है? हाथों में हमने जल रखा है, अंजुलि में जल भरा है, तो वो कितनी देर तक टिकेगा? वो तो बूंद बूंद करते गिरता रहेगा ना। या अंजुलि में रेत रखो या जल रखो तो वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकता ना। तो ऐसे ही ये हमारी आयु कैसे है? मनुष्य भाव की बीतती जा रही है, पल पल बीतता जा रहा है, जो बहुत ही अमूल्य है। बहुत महा दुर्लभता से हमें यह मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। और वो भी कैसा है? ऐसा ही हमारा व्यतीत हो रहा है भोगों में, विषय भोगों में, अज्ञानता से हमारा यह भाव जा रहा है। तो ऐसे समय में क्या हमें विश्राम करना चाहिए? क्या शांति से हमें रहना चाहिए? क्या अरे अभी तो हम हमारे संसार के ऐशो आराम भोग लें, फिर देखेंगे, जब समय आएगा तब धर्म कर लेंगे। अभी समय किसने देखा? अभी तो हमारे पास सुख सामग्री है ना, हमारे पास धन है, रुपया पैसा, घर गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, सब सुविधाएं हमारे पास। तो हमें किस चीज़ का दुख है? तो हम तो संसार के सुख भोगे ना, 5 इंद्रियों के। तो यहाँ पर कहा ऐसे विश्राम करने जैसा यह मनुष्य भाव नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये भाव कब चला जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, और इसके बाद जो अगली गति मिलेगी वो कौन सी गति मिलेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आप तिर्यंच गति में चले जाओ, नरक गति में चले जाओ, अरे कभी देव गति में भी चले गए और वहाँ भवनत्रिक देव बन गए तो क्या काम के हमारे, तो वो भाव भी हमारा ऐसा ही चला जाएगा। तो करने योग्य कार्य तो अभी है, अभी भी हमारे ऊपर चारों तरफ से विपदाएं भरी है, क्योंकि 4 गति है ना, 4 गति की 84 लाख योनियां मुंह फाड़े खड़ी है हमारे सामने। तो हमारा ये भाव कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो क्या करना है, मर पच के कैसे भी करके इस भाव में सम्यक्त के बीज बोने हैं, सम्यक्त के संस्कार डालने हैं, अपनी बुद्धि को सम्यक्त के रूप में करना है, क्योंकि जो अभी तक मिथ्या बुद्धि है ना उसको सम्यक बुद्धि में परिणमित करना है। तो परिणमित कैसे करना है, सिर्फ दृष्टि बदलना है, सिर्फ जो अभी तक हमने मिथ्या मान्यता मान के रखी थी अब उसको हमें सही करनी है, बस इतना सा ही कार्य करना है। अगर इतना कार्य इस भाव में नहीं किया तो ये मनुष्य भाव हमारा छूट जाएगा। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ ये मनुष्य भाव है, जो संसार में अगर समुद्र में खो गया तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि 2000 साधिक का ही समय है हमारे पास 10 पर्याय का। अब पता नहीं है उसमें से कौन सा भाव है, ऐसा ये महा दुर्लभ मनुष्य भाव है। अब कुछ प्रश्नों पे आप चिंतन कीजिए, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है और विचार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो विचार क्या करना है, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा है? जहर खाने से एक ही जन्म बिगड़ता है, किंतु मिथ्यात्व ग्रहण करने से अनेकों भाव कैसे बिगड़ते हैं, विचार कीजिए। हम सुख की चाह में कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं। क्या आज तक हमें कभी सुख मिला? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और मिला है तो कहाँ मिला है, विचार कीजिए। क्या वो सच्चा सुख है या सुखाभास? जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सच में सुख है भी या सुखाभास है, इस पर हमें चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अनंत ज्ञानियों के एक एक वचनों में अनंत अनंत गंभीरताएं भरी होती है। गागर में सागर भरा होता है, कम शब्दों में हमें अपने स्वरूप का भान हो जाए, ऐसी वो प्रेरणादायक वचन हमें कहते हैं। और हमारा अभी क्या कर्तव्य है, अपने इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझे और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बनाए। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।